हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डी-लिंक का राउटर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। डी-लिंक देख सकते हैं आप, डी-लिंक का मॉडल है DWR-M920 का मॉडल है और जो है वो हम राउटर को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको राउटर के बैक साइड पे दिखा दें चार्जर और इसका बटन, इसका रीसेट का बटन, और इसमें सिम कार्ड लगता है। ये वाला राउटर है हमारे पास और हम ब्रॉडबैंड या राउटर भी यूज़ कर सकते हैं। DWR-M920 का मॉडल है। यहाँ बैक साइड पे इसके वाईफाई का बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। एडमिन का पासवर्ड इसका एडमिन नहीं होता है, इसका एडमिन का पासवर्ड राउटर के बैक साइड पे लिखा हुआ होता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है जब आप राउटर एक्सेस करें। तो चलिए हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मोबाइल से हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वायरलेस कनेक्टिविटी थ्रू। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम डी-लिंक का जो है वो राउटर के बैक साइड पे लिखा हुआ है, उसके साथ हमने वाईफाई को कनेक्ट करना है। अब क्या करना है, राउटर के जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था राउटर के बैक साइड पे, वो हमने सेम देख के यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही हम जो है वो वाईफाई को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें जो है राउटर की आईपी एड्रेस को पता करना है। राउटर के बैक साइड पे दिखी हुई होगी। अब यहाँ मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गेटवे के नाम से लिखा हुआ आएगा राउटर की आईपी। अब जो राउटर की आईपी होती है वो गेटवे की आईपी हमारे मोबाइल में शो हो जाती है। उसके बाद हमने क्रोम खोलना है। क्रोम में टाइप करना है 192.168.0.1। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पे जो एडमिन का पासवर्ड हम लॉगिन करेंगे वो एडमिन नहीं होगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। राउटर के बैक साइड पे जो एडमिन का पासवर्ड हमने चेक करा था जब फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, उस वक्त इनिशियल जो राउटर के बैक साइड पे एडमिन का पासवर्ड था वो पासवर्ड हमने यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद हमने इसको लॉगिन करना होता है। देख सकते हैं सबसे पहले तो ये आपको सेटअप विज़ार्ड के बारे में बताएगा। अगर आपने वैन पोर्ट नहीं लगाई है, सेटअप विज़ार्ड के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे आपने जो है वो वैन पोर्ट कनेक्ट करनी है। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, कनेक्ट नेम आपने यहाँ पे करना है और एक्सेस आपने क्या करना है, PPOE यूज़ कर रहे हैं या डायनामिक यूज़ कर रहे हैं। अगर आप PPOE आईडी कनेक्ट करना चाह रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे वैन एक्सेस को आप जो है वो PPOE कर देंगे। यहाँ पे वैन 1, वैन 2, वैन 3 इसका क्या मतलब है ये भी आपको बताते हैं। इसमें जो है काफ़ी सारी आप आईडीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, वैन बहुत सारी आईडीज़। तो यहाँ पे हमने अभी इसको डिसेबल रखा हुआ है, सिर्फ वैन 1 को इनेबल रखा हुआ है। इन केस ये जो है हमारे पास प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए हमने एक ही आईडी इसमें कनेक्ट करनी है, ब्रॉडबैंड राउटर है। उसके बाद हम जो है यहाँ पे अपनी जो यूज़र आईडी है वो यहाँ मेंशन करते हैं और पासवर्ड यहाँ मेंशन करते हैं। उसके बाद हमें MTU साइज़ हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना है, MTU साइज़ हमें बाय डिफ़ॉल्ट करना है 1480। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने सिंपल सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारी आईडी जो है वो ब्रॉडबैंड आईडी वो कनेक्ट हो जाएगी और हमारा जो राउटर है वो रीबूटिंग करेगा थोड़ा सा। तो रीबूटिंग करने के बाद दोबारा हम राउटर को कनेक्ट करेंगे। दोबारा जब आप राउटर को कनेक्ट करेंगे तो आपने वाईफाई की सेटिंग करनी है। वाईफाई की सेटिंग के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो प्री शेयर की आपको नज़र आएगा। तो प्री शेयर की राउटर के बैक साइड पे भी था जिससे हमने कनेक्ट करा। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी वाईफाई का पासवर्ड रखना चाह रहे हैं उसको एंटर करेंगे, 8 डिजिट से ज़्यादा एंटर करेंगे, सेफ़ एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा वाईफाई का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब हम पुराने पासवर्ड से कनेक्ट नहीं करेंगे, अब हम कनेक्ट करेंगे नए पासवर्ड से जो कि हमने अभी चेंज करा है। तो अभी जो है वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आपका वाईफाई का पासवर्ड जो है आपने जो नया एंटर करा है, पुराना फॉरगेट करेंगे, नया एंटर करेंगे। नया एंटर करने के बाद आपने वाईफाई कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप सेटअप के पेज पे अगेन आएंगे, यहाँ बेसिक पे आना है। अब आप SSID को चेंज करेंगे, जो वाईफाई आपके पास शो हो रहा है उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे आएंगे, SSID हमें मेंशन होगा। अब हम अपनी जो भी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक SSID हम रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे सपोज़ हमने कनेक्ट D-Link नंबर 1 कर दिया है और उसको जूम करके यानी सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब क्या होगा, हमारी जो पुरानी SSID है वो भी अब जो है हम यूज़ नहीं करेंगे, एक नई SSID हम कनेक्ट करेंगे। तो हम अगेन मोबाइल में जाएंगे, वाईफाई में जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद जो है वो हम वाईफाई को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास D-Link के नाम से आ जाएगी SSID और हमारे पास जो पासवर्ड जो हमने मेंशन जो चेंज करा था उस पासवर्ड को हम कर लेंगे कनेक्ट। उसके कनेक्ट करने के बाद हमें जो है वो अगेन दोबारा कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट नहीं हुआ था तो अभी दोबारा हम पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जी कनेक्ट हो चुका है।
तो अब हम जो है वो दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। अब राउटर की रिमोटिंग हमें खोलनी है, रिमोट एक्सेस खोलना है कि वैन आईपी के थ्रू हम राउटर को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनटीपी सर्वर टाइम वगैरह होगा, वो आपने सेट करना है। और सिस्टम सेटिंग में जाएंगे तो आपको ऑटो रिबूट का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो रिबूट वगैरह होगा, ऑटो रिबूट भी होगा, उसकी सेटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ फीचर में जाना है। फीचर्स में जाने के बाद हमें जाना है फायरवॉल्स में। फायरवॉल में एडवांस सेटिंग्स में हमें यहाँ पे दिखाई देगा एनेबल पिंग एक्सेस फ्रॉम वैन, एनेबल पिंग एक्सेस वेब सर्वर एक्सेस ऑन वैन पोर्ट। तो हम वैन के थ्रू जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं पोर्ट, स्पेसिफिक पोर्ट आप डाल सकते हैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो भी डालना चाहे। अभी जो है वो हम 8585 पोर्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे राउटर को। तो इस तरीके से आप अगर वैन के थ्रू राउटर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसकी सेटिंग भी राउटर के अंदर इसका फीचर मौजूद है। तो उसके बाद अगेन आप वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे और अपनी जो भी इंटरनेट है उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।